यह जो श्री रामचरितमानस है, ये मुनियों के मन को पावन लगने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मुनि भावन, यह ग्रंथ पावन भी है, सुहावन भी है और लुभावन भी है। तो ये पावन सुहावन मुनि मन भावन ऐसा अद्भुत ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। अच्छा, तो इसके रचयिता कौन है? इस ग्रंथ की रचना किसने की? आगे लिखा है बिरचेउ शंभु। इस ग्रंथ को और किसी ने नहीं, देवादिदेव भगवान शिव ने बनाया है। तो किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछ लिया कि बाबा, अगर इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो भगवान शिव हैं, अगर इस ग्रंथ को भगवान शिव ने बनाया है तो फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया? तो श्री तुलसीदास जी बोले कि देखो भाई, हम तो इस ग्रंथ के प्रकाशक हैं, रचयिता तो कोई और ही है। जैसे किसी किताब का रचयिता कोई और होता है और प्रकाशक कोई और होता है, राइटर कोई और होता है और पब्लिशर कोई और होता है, इसी तरह श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना तो भगवान शिव ने ही की है, लेकिन हमने तो इस ग्रंथ को प्रकाशित कर दिया। अच्छा बाबा, तो आप प्रकाशक हो? हाँ। तो श्री तुलसीदास जी से कहा कि बाबा, इस ग्रंथ को कब प्रकाशित किया गया? तुलसीदास जी बोले, नवमी भौम बार मधुमासा। नवमी भौम बार मधुमासा। नवमी भौम बार मधुमासा। नवमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी तिथि को इस ग्रंथ का प्रकाशन अयोध्यापुरी में हुआ है। आहा, आप देखेंगे कि इस ग्रंथ में 9 ही 9 से ही सब नाम भी श्री रामचरितमानस, ये भी 9, और श्री राम जी का जन्म भी 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, ये सब कुछ 9 है। और आप देखेंगे अगर 9 की टेबल भी पड़ी जाए तो 9 1 जा 9, तो 9 तो है ही। 9 2 जा 18, तो 8 + 1 9, 9 3 जा 27, 7 + 2 9। पढ़ते ही जाएं, अंत में आएगा 9 ही, और ये 9 ही ब्रह्म है। ब्रह्म में कितना भी कुछ जुड़ जाए वो ब्रह्म ही है। तो यह सब 9वीं तिथि को हुआ। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सब 9वीं तिथि को हो रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने 9वीं तिथि को ही
इस श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो श्री तुलसीदास जी से कहा कि बाबा ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कहा कि बाकी सब जो आर्ष ग्रंथ हैं, सभी ने अपने अपने ग्रंथों का नाम रामायण रखा। अगर अपवाद छोड़ दिए जाएं तो सभी ने अपने अपने ग्रंथों का नाम रामायण रखा। श्री वाल्मीकि रामायण, श्री अध्यात्म रामायण, श्री आनंद रामायण, श्री अद्भुत रामायण, सभी ने रामायण ही रखा। और बाबा, आपने अपने ग्रंथ का नाम रामायण तो नहीं, लेकिन रखा है श्री रामचरितमानस। ऐसा क्यों? तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि देखो भाई, रामायण मतलब होता है राम अयन, अर्थात राम जी का घर, मतलब राम जी का मंदिर। सीधी भाषा में श्री राम जी का मंदिर ही रामायण है। और श्री रामचरितमानस